हेलो, आई एम विश्व दीपक, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज हम वर्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और आपके सरफेस टेंशन के रिगार्डिंग फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल है वर्क मॉड्यूलस से रिलेटेड कि डिटरमाइन द वर्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी of a liquid if the pressure of the liquid is increased from 70 Newton per centimeter square to 130 Newton per centimeter square. The volume of the liquid decrease by 0.15%। ठीक है, ये हमारे लिए डेटा, ये न्यूमेरिकल दिया है कि हमें डिटरमाइन वर्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालनी है एक लिक्विड की। यदि जो प्रेशर की वैल्यू लिक्विड की वो 70 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 130 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक इंक्रीज़ होती है, और जो वॉल्यूम है उसमें जो डिक्रीमेंट होता है वो 0.15% होता है। ठीक है, तो हमें क्या क्या चीज़ गिवन है? हमें एक तो गिवन है इनिशियल प्रेशर आपका कितना दे रखा है? 70 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइनल प्रेशर है आपका 130 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, तो जो प्रेशर में क्या हुआ? इंक्रीमेंट हुआ है, यानी इंक्रीज इन प्रेशर वैल्यू, प्रेशर वैल्यू में कितना इंक्रीज हुआ? डीपी आपका कितना है? 130 फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो गया? ये आपका हो गया 60 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हुआ? आपका डीपी का वैल्यू हुआ। ठीक है, अब इसमें दे रखा है आपको कि जो डिक्रीज़ हो रहा है वॉल्यूम में, डिक्रीज इन वॉल्यूम कितना है? 0.15%। ठीक है, ये आपका परसेंटेज भी क्या है? डिक्रीज़ है। तो मतलब कि क्या है? माइनस का dV/V की वैल्यू कितनी है? 0.15/100। ठीक है, ये आपकी क्या है? वॉल्यूम में डिक्रीमेंट हुआ है उसकी वैल्यू है। ठीक, तो हमें पता है कि हमें ये वॉल्यूम में डिक्रीमेंट है आपके पास, हमें पता है वी नो दैट, हम जानते हैं कि आपका जो वर्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, वर्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के इक्वल टू क्या होता है? डीपी चेंज इन प्रेशर माइनस डिक्रीमेंट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब मैं बता चुका हूँ आपको कि स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ या चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम के रेशियो को हम स्ट्रेन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से के आपका वर्क मॉडुलस आ जाएगा। प्रेशर में कितना चेंज हुआ है? 60 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके वॉल्यूम में क्या चेंज हुआ है? 0.15/100। ठीक है, तो जब आप इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वर्क मॉडुलस है उसकी वैल्यू आ जाएगी 4 × 10⁴ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो वर्क मॉडुलस है उसकी वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन डेटा होता है, पहले हम वो
उसको लिखते हैं, फिर ये देखते हैं किस किस चीज़ों में चेंज हो रहा है, और यदि हमें फॉर्मूला पता है तो हम आराम से इजीली वर्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका जो दूसरा न्यूमेरिकल है वो इस प्रकार है। न्यूमेरिकल है कि what is the bulk modulus, what is the bulk modulus of elasticity of a liquid which is compressed in a cylinder from a volume of 0.0125 meter cube at 80 Newton per centimeter square, pressure to a volume of 0.0124 meter cube at 150 Newton per centimeter square pressure। ठीक है, तो हमें क्या है, हमें वर्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लगानी है एक ऐसे लिक्विड की जिसको एक सिलेंडर में कंप्रेस किया जाता है 0.0125 वॉल्यूम से 0.0124 मीटर क्यूब तक। ठीक है, यहाँ तक उसको क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। तो क्या क्या चीज़ गिवन है हम पहले ये देखते हैं, और हमें वर्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसमें हमें के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो क्या क्या चीज़ गिवन है, एक तो हमें इनिशियल वॉल्यूम गिवन है, इनिशियल वॉल्यूम आपके पास जो V है वो आपके पास है 0.0125 मीटर क्यूब, इनिशियल वॉल्यूम आपको गिवन है। फाइनल वॉल्यूम आपको क्या है, 0.0124 मीटर क्यूब। ठीक है, अब आपके जो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम dV कितना आएगा, 0.0125 माइनस 0.0124, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी 0.001 मीटर क्यूब वॉल्यूम में आपका ये चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि आपका जो चेंज इन वॉल्यूम आपके पास गिवन है, तो यहाँ से जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और माइनस dV/V, इसकी वैल्यू कितनी बराबर है, 0.0001 अपॉन 0.0125। ठीक है, ये हमारे लिए गिवन है। और आपका जो इनिशियल प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर कितना है आपके पास है, 80 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनल प्रेशर कितना है, 150 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। तो चेंज इन प्रेशर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो किसके बराबर हो जाएंगे, 150 माइनस 80, 70 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपके प्रेशर में चेंज हो गया। तो हमें पता है कि जो आपका वर्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, उसकी वैल्यू क्या होती है, K इज इक्वल टू DP ओवर माइनस dV/V। तो DP किसके बराबर है यहाँ पर, 70 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू आई है 0.0001 अपॉन 0.0125। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वर्क मॉडुलस है उसकी वैल्यू आ जाएगी 8.75 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, आपका जो बल्क मॉडुलस है सिलेंडर में जो लिक्विड कंप्रेस हो रहा था, तो उस केस में बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, तो जो आज का लेक्चर है उसमें ये 2 न्यूमेरिकल काफ़ी हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आपके लिए एक न्यूमेरिकल लेके आएंगे और कुछ आपके लिए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास।